चलिए, तो हम शुरू करें हमारा आज का कार्यक्रम। हमको वेक्टर अलजेब्रा के कुछ और सवाल हमको पढ़ने थे। ठीक है, इसके आगे का हमको काम करना है जिसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो वेक्टर्स की मैंने आपको समझाई थी, आपके सामने लिखी हुई है वो कुछ चीज़ें। तो बट हाँ, इन कुछ चीज़ों के अलावा हम बाकी चीज़ें आज डिस्कस करने में। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर जो हम लोग क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, उसकी बात हम आगे करते रहेंगे और कुछ चीज़ें, कुछ सवाल आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। आज सोने छुट्टी पे रहेगी बिकॉज उसे कुछ काम है, उसका मैसेज आ चुका था, तो सोना आप एक्टिविटी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो लिखो, यदि P इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखो, यदि इफ P इज इक्वल टू, P एक वेक्टर है जो आपको दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप हो तो P का परिमाण तथा दिक्कोज्याय ज्ञात करो। तथा दिक्कोज्याय अब मैं आपको समझाता हूँ ये दिक्कोज्याय होती क्या है। दिक्कोज्याय मतलब कोसाइंस बोलते हैं इनको इंग्लिश में, कोसाइंस। ठीक है, तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पी वेक्टर अगर आपको दे रखा है तो बेटा इसमें में इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा। तो आई क्यूब का जो मल्टीपल होता है उसी को एक्स कॉम्पोनेंट कहते हैं, जो पी एक्स होगा। तो आई क्यूब का मल्टीपल वही होगा जो एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई कॉम्पोनेंट जो वाई डायरेक्शन में होगा जो जे क्यूब का मल्टीपल होगा जो बेसिकली 4 है, और जेड डायरेक्शन में जो होगा वो जेड के आई के क्यूब का मल्टीपल होगा, वो 12 हमारे पास दिख रहा है। इसका परिमाण हमको अगर निकालना है, किसी वेक्टर का परिमाण अगर हमको निकालना होता है बेटा, तो हम जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करना पड़ता है। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर हमको करना होता है। तो इजीली ये निकल जाएगा आपके पास में 30। चेक कर लेना। दिक कोसाइन मतलब कोसाइन होता है, कोसाइन मतलब होता है बेटा कोस अल्फा, मतलब एक्स एक्सिस वाला एंगल, कोस बीटा वाई एक्सिस वाला एंगल और कोस गामा जेड एक्सिस वाला एंगल। तो इस तरीके से तीनों दिशाओं के तीन एंगल हमको अगर निकालने होते हैं तो वो तीनों एंगल तीनों दिशाओं के दिक कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। परिमाण अगर आपने निकाल रखा है तो आपको बस एक्स का दिक्कोज्या निकालनी है। कोसाइन अगर आपको निकालना है तो एक्स का कॉम्पोनेंट बटा परिमाण, ऐसे वाई में निकालना है तो वाई का बटा परिमाण, और जेड का निकालना है तो जेड का बटा परिमाण। सिंपल सी बात। तो एक्स का हमारे पास कॉम्पोनेंट है 33 और परिमाण है उसका 30। ऐसे वाई का जो है वो है 4, परिमाण है उसका 30, और जेड में है उसका 12 तो परिमाण है उसका 30। दैट्स मतलब ठीक है। तो इस तरीके से ये कोसाइन हम निकाल सकते हैं। ये आपको सवाल मैंने पहली बार कराया, इससे मैंने पूरा करा दिया। अगला सवाल लिखो, सदिश, इसी से मिलता जुलता एक सवाल। अब एक बार आपको समझा था, दूसरी बार सवाल आप खुद कर सकते हो ना बेटे। एक सवाल आपको भी करने को मिला है। सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों से बनाए गए कोण
माध्यमों से के मान ज्ञात करो। आपने ऊपर वाले सवाल में दिक्कोज्या निकाली थी बेटा। दिक्कोज्याओं में एंगल नहीं निकालते, उसमें कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालते हैं। ये सवाल सेम ऊपर वाले सवाल जैसा ही है, बस इसमें अल्फा बीटा गामा पूछा है। तो जो भी आपकी दिक्कोज्याएं आपने निकाली हैं, मतलब जो भी आपने कोसाइंस निकाले हैं, उनमें कोस इनवर्स ले लेना। सवाल वही है, मैं इस सवाल को नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं ऊपर वाला सवाल करवा चुका हूँ, इसलिए दोबारा करने की नीड इस सवाल को करते ही नहीं है। आप लोग खुद कर लेना आराम से, ये प्रैक्टिस के लिए। अगला सवाल देखो, सदिश। ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम सवाल है। आई के प्लस जे के द्वारा एक्स तथा वाई अक्षों के साथ द्वारा एक्स तथा वाई अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। कोई अब इसमें दो ही अक्ष हैं, इसलिए अल्फा और बीटा ही आएगा, गामा नहीं आएगा। तीनों अक्ष नहीं है, इसलिए तीन कोण इसमें नहीं आएगा। अगला सवाल करते हैं। देखो, 4 न्यूटन का एक बल और न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। क्षैतिज का मतलब होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ट्रांसलेशनल या नॉर्मल। ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर मतलब नॉर्मल होता है, मतलब सीधा खड़ा हुआ है ना बेटा। ऊर्ध्वाधर घटक समझा गया, कुछ नहीं करना, सिंपल होता है। उसने बोला ये देखो, दो अक्ष होती है हमारे पास, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, और इसे बोलते हैं क्षैतिज मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल। एक्स एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल है, वाई एक्सिस नॉर्मल है। एक वेक्टर है जो ऊर्ध्वाधर मतलब कि वाई एक्सिस के साथ मतलब नॉर्मल एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आप दोनों घटक ज्ञात करिए। तो ये 4n का एक वेक्टर है। मैंने आपको पहले भी कहा है, घटक का मतलब केवल कोज्या ले लो, तो इसका मतलब आप एक्स लेने दो, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल का कोज्या ले लो, और वाई घटक निकालना है तो वाई एक्सिस से बनने वाले का कोज्या ले लो, बस हो गया। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है उसका परिमाण लेना है, आपको परिमाण लेना है, परिमाण लेना है। तो 4n का एक
है तुम्हारे पास, तो इस 4n का आपको क्या लेना पड़ेगा, परिमाण लेना पड़ेगा। तो परिमाण तो फिर आपको ए वेक्टर नॉर्मली दे रखा है, तो परिमाण उसका 4n ही है। तो इसका अगर आपको निकालना है क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं इसको। क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोल दो लॉन्गिट्यूडनल बोल दो, एक ही बात है। तो वो एक्स होता है, तो ए cos 30 हो गया। ए का वैल्यू आपको दे रखा है 4n, cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2 के आसपास का होता है। इस तरीके से निकल जाएगा। और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल या नॉर्मल। वो कितना हो जाएगा ए, तो मिला के हो जाएगा पी। बस सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। वह सदिश ज्ञात करो, देखो वह सदिश ज्ञात करो जिसे सदिश क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। वह सदिश ज्ञात करो जिसे सदिश p वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 10k कैप तथा q इज इक्वल टू के परिणामी में जोड़ने पर के परिणामी में जोड़ने पर x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश प्राप्त होता है। सवाल समझो, 1 मिनट का वक्त लो और इस सवाल को समझो। दो वेक्टर्स हैं p और q, इनका सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा परिणामी। चलो मान लेते हैं इनका परिणामी r है, तो इनके परिणामी में जोड़ने पर, मतलब r में जोड़ने पर
एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश प्राप्त होता है। हम यूजुअली एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लिखते हैं वो आई केप लिखते हैं, बिकॉज मैंने आपको इतनी बार बोला आई केप का जो मल्टीपल है वही एक्स कंपोनेंट होता है। इसका साफ साफ मतलब होता है कि एकांक सदिश जो एक्स अक्ष के अनुदिश होता है दैट इज द यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्स डायरेक्शन, दैट इज आई कैप, वो हमको प्राप्त होता है। तो लैंग्वेज ये बात बोलती है कि पी और क्यू का जो परिणामी है जिसे हम नॉर्मली आर बोल रहे हैं, तो वो जो आर वेक्टर है उसमें हम एक सदिश मान लेते हैं। मैं इसको ए के मान लेता हूँ। ए के मतलब कोई भी सदिश जो आपको चाहिए दैट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, इसको इसमें जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, आई कैप मिल रहा है। तो बेटा आपको ए कैप निकालना है, ए कैप का साफ साफ मतलब होता है कि आई कैप में आप आर को माइनस कर दीजिए ना, दिक्कत क्या है। अब परिणामी जो है दोनों का हमको ऐड कर देना है आर वेक्टर में, तो ए जो हमको चाहिए वो आर के दोनों का परिणामी है, तो पहला सदिश जो है वो तो हो जाएगा 2 आई के प्लस 7 जे के माइनस 10 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे के प्लस 3। ठीक है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा 3 में जोड़ दो तो ये जोड़ने के बाद में आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप, चेक कर लें, माइनस 9 जे कैप। बस सिंपल सा आंसर है ना, आसान सवाल। सवाल आसान आते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना होता है चीज़ों को। बाकी चीज़ें अगर समझ में आ जाए तो फिर सवाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल। सबसे पहले हम सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे जिसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जिसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सदिशों को दो तरीके से गुणा कर सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से जिसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर आएगा, मतलब अदिश राशि आएगा, इसलिए उसको अदिश गुणनफल भी कहा जाता है, या फिर ऐसा गुणनफल जिसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, सदिश राशि आएगा, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्रॉस गुणन बोलते हैं। उसका रिजल्ट हमेशा अदिश राशि की जगह सदिश राशि आता है, इसलिए उसको अदिश गुणनफल। पहले हम पढ़ेंगे अदिश गुणनफल, तो लिखो दो राशि का अदिश गुणनफल, हेडिंग दो, दो राशियों का या दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाणों और दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की बीच के कोण की त्वज्य के गुणनफल के बराबर होता है। त्वज्या के गुणनफल के
इसका मतलब जानते क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि ए डॉट बी की बात कर रहा है ये दो सदिशों ए और बी का अदिश गुणनफल है। इसका वैल्यू दोनों के परिमाण का मल्टीप्लिकेशन और दोनों के बीच जो एंगल थीटा है उसकी कोज्या के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि बी कोस थीटा क्या चीज है, ये बी का एक प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि जो ए है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और जो बी है वो थीटा एंगल पर है, ये बी वेक्टर जो है वो कहीं पे थीटा एंगल पर है, ये वाई एक्सिस है और ये कहीं बी जा रहा है। तो ए और ए मान लो एक्स में जा रहा है, तो ए और बी के बीच का एंगल मान लो थीटा है जैसा कि हम बोल रहे हैं। तो क्या मैं बी को ए के ऊपर पटक दूं तो बी एक्स नहीं निकल जाएगा इस एक्सिस के अराउंड, और इस एक्स एक्सिस के अराउंड बी जो होगा उसका प्रोजेक्शन मतलब घटक जो होगा वो बी कोस थीटा हो जाएगा। अरे तो बी आ गया ना ए डायरेक्शन में, बी जो है वो ए डायरेक्शन में आ चुका है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं इस चीज को कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी का एक की दिशा में घटक, बी का एक की दिशा में घटक, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी का एक की दिशा में घटक। तो एक ही बात है। अब इनके बीच का एंगल अगर आपको कोज्या निकालना है तो दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन फॉर दिस थिंग, या फिर थीटा अगर आपको निकालना है तो कोस इनवर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। ए और बी इज नथिंग बट ए और बी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण है। अब आप चाहो तो इसको ज्योमेट्रिकल इस तरह समझ सकते हो जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना। सो जो डायग्राम मैंने बनाया है वही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वही इसका मतलब रेखीय रूप से मैंने बनाया है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं बेटा। तो बी का ए के ऊपर क्या है वो प्रक्षेप है, बी का ए के ऊपर क्या है वो एक प्रक्षेप है। तो इसी के ऊपर एक सवाल कर रहे हैं हम लोग तो सही रहेगा। देखो सदिश आई के माइनस 2j के प्लस ए के का सदिश 4i के माइनस 4j के प्लस 7 के पर प्रक्षेप ज्ञात करो, पर प्रक्षेप ज्ञात करो, प्रोजेक्शन निकालो, ठीक है ना। सो द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, ये सवाल है। तो मैं आपको उस तरह से समझा रहा हूँ जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम बना के समझाया था कि एक्स एक्सिस पर एक सदिश है। अब किस पे निकालना है आपको, किस पे निकालना है 4i के माइनस 4j के प्लस 7k के, इसके ऊपर आपको प्रक्षेप पे निकालना है। और किसका निकालना है, इसका निकालना है आई के माइनस 2j के प्लस k के, इसका निकालना है। तो क्या दिक्कत है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो आपको अगर प्रक्षेप निकालना है
ठीक है। तो जो प्रक्षेप निकालना है वो हो गया बी कोस थीटा, क्योंकि ये बी वेक्टर मान लेता हूँ मैं, इधर ए वेक्टर मानता हूँ, तो इसका प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल बना हुआ है मान लो, तो बी कोस थीटा, यही तो पूछा उसने, इसका इसको प्रक्षेप ये तो निकालना है। तो बी तो खैर आपको पता है, बी बराबर क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज सिंपली रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के हो जाएगा 1 2 6 6 ठीक है। तो इट सिंपली आपके पास में प्रक्षेप अगर आपको निकालना है तो ये हो गया, जो भी हुआ √6 हो गया ना, ठीक है। और अब थीटा निकालना है आपको, तो कोस थीटा निकाल दो। इट इज सिंपली a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a मल्टीप्लाई विद द b का मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई विद द b का मल्टीप्लिकेशन। या फिर एक और तरीका है, आप सीधा एक काम करो ना, ऐसे निकालो सही रहेगा ना। एक और तरीका है, आपको बी कोस थीटा निकालना है, तो क्यों अलग अलग निकालना, किसी फॉर्मूले में एक काम होना, बी इधर ले जाओ और बी कोस थीटा निकाल लो, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इतना फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना यार, क्यों इतना काम। तो ए डॉट बी निकाल लो, ए मतलब कितना हो गया, आई के -2j के प्लस ए के डॉट बी कितना हो गया, खैर ए निकल गया, बी कितना हो गया, मतलब ए आप एक ही बात है, मैंने बी लिख दिया पहले, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, ए केप डॉट बी के बराबर बी केप डॉट ए केप होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन ए का मैग्नीट्यूड ले लो, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मतलब परिमाण कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 सत्ते 49, तो √81 मतलब 9 हो गया, तो √81 मतलब 9 हो गया, तो 9 तो यहाँ आ गया, और आई केप डॉट आई केप मतलब 4 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, तो 7 4 11, 11 8 19, 19 बताना। आवाज कम आ रही है, हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज, अब चाहे इधर से हो। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, अभी तक तो साउंड सही चल रहा था, अब क्या दिक्कत आ गई। हेलो हेलो, अब ठीक जा रहा है साउंड, हेलो। हाँ, तो अब ये सवाल समझ आ गया सौरभ, ये सवाल समझ में आ गया तुमको। क्लियर। केवल इस सवाल में प्रक्षेप निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। आवाज बहुत धीरे आ रही है क्या, वैसे यहाँ तो ठीक है, फिर आवाज धीरे क्यों आ रही है। अब माइक को थोड़ी इतना कुछ अंदर ले सकते हैं ना, इतना ही काफी है माइक जितना अंदर है, और क्या।
तुम तुम्हारा ईयरफोन कान के नजदीक ले जाओ, एक काम करो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? अब ठीक है? दिख रहा है क्या सौरभ? हाँ, तो एक काम करो, तुम एक नोट डालो। सौरभ, एक नोट डालो फटाफट से। इसमें लिखो, हम लोग जो अदिश गुणा पढ़ रहे हैं ना, अदिश गुणन की विशेषताएं हैं ये। नंबर 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा होता है, ये तो तुमको पता ही है। नंबर 2, दो अदिश सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होती है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होती है। नंबर 2, अदिश राशि हमेशा एक अदिश राशि होती है
ये अदिश राशि, ये नंबर 3 है, ये अदिश राशि पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है यदि थीटा, थीटा मतलब वही कोस थीटा वाला थीटा, ए और बी के बीच का एंगल न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 0 से 90 के बीच में है। न्यून कोण का मतलब कितना होता है? 0 से 90 के बीच में। कोस 90 जीरो होता है, तो कोस 90 जीरो का मतलब मैक्सिमम वहीं तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा वो। नंबर 4, ये सदिश राशि ऋणात्मक मतलब नेगेटिव हो जाएगी ये, क्योंकि कोस 180 -1 होता है, तो 90 से ऊपर जैसे जाएगा ना ये एंगल, तो 90 से ऊपर जाते ही अधिक कोण बन जाएगा ये, मतलब एक तरह से ठीक है। अगला, नेक्स्ट लिखो। ये तो नो कॉमन सी बातें हैं, कोस की वैल्यू जो होती है उस अकॉर्डिंग है। उदाहरण लिखो, अदिश राशि, अदिश गुणनफल के उदाहरण लिख लो। उदाहरण लिखो। वर्क डन मतलब कार्य किया गया कार्य, वर्क डन मतलब किया गया कार्य, मतलब बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये अदिश गुणनफल का एक उदाहरण है। पावर है मतलब शक्ति, तो शक्ति मतलब होता है बल इंटू वेलोसिटी, बल इंटू वेग, सिंपल सी बात है। अब एक सवाल आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, आप लोग मुझे बताओ करके कितना आ रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अरे बताया था ना, कोस थीटा निकाल लो, उससे फिर थीटा निकल जाएगा। बता दो फटाफट से कितना आ रहा है। जल्दी करो फिर मुझे बताओ सौरभ, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है मुझे, मतलब मुझे थीटा बताना है। पहले कोस थीटा निकाल लो जैसे बताया था वैसे।
वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 9/91। इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 9/91। ठीक है, अब एक दो सवाल होमवर्क ले लो, फिर तुम्हारी छुट्टी करते हैं। होमवर्क में लिखो, पहला सवाल है होमवर्क, इफ यदि a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस a j कैप माइनस 2k कैप तथा b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत हों। लंबवत का मतलब समझते हो ना क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल परस्पर लंबवत हों तो a का मान ज्ञात करो। घर से करके लाना इस सवाल को, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा -2, माइनस का 2 आएगा इसका आंसर। दूसरा सवाल लिखो, यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर हो तो a व b के मध्य कोण ज्ञात करो। हो तो a व b के मध्य कोण ज्ञात करो। मोड का मतलब परिमाण होता है बेटा, मोड का मतलब परिमाण होता है। तो आपको दोनों के परिमाण अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, इनके मध्य कोण ज्ञात करना है, दैट्स इट। अब हम लोग मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच। ये होमवर्क कर लाना बस, ठीक है ना, बाय बाय।